दुबई प्लान आगे बढ़ रहा है, नशिस्तों बर्खास्त चल रही है, असराने और इशाइये हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के दरमियान दुबई में अहम मुलाकात हुई है। दो बड़ी इत्तेहादी जमातों की इस तवील नशिस्त में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। जराये के मुताबिक इस अहम बैठक में आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख, अबूरी हुकूमत और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत हुई है। मुलाकात में नवाज शरीफ के वतन वापसी पर भी ज़ेरे बहस आई है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुलाकातें जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के कायदीन की ईद के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें अहम फैसलों का इम्कान है। तवील अरसे बाद होने वाली मुलाकात के मौका पर नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर भी दिया। उधर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दुबई प्लान को हुसूल इक़्तिदार की बैठक करार देकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। दूसरी जानब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान में हो चुके, दुबई में सिर्फ अमल दरामद के लिए कोऑर्डिनेशन हो रही है। उन्होंने आम इलेक्शन मार्च 2024 में होने का इंदिया भी दे दिया। ये पाकिस्तान में के जो पाकिस्तान के फैसले हैं शेख साहब, ये दुबई में क्यों हो रहे हैं? या ये है कि फैसले यहाँ पे हो चुके हैं, उसकी अमल दरामद के लिए वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, बैठक हो रही है, तो दुबई में हो क्या रहा है सर? वैसे आपकी ये सोच है, आपकी सवाल भी आपका है और आपकी मर्जी है, क्योंकि सवाल आपका, जुबान आपकी, दिमाग आपका। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये सवाल हम क्यों करते हैं कि दुबई में होंगे, लंदन में होंगे, अफ्रीका में होंगे। अगर तो अच्छे फैसले हैं यार, इस कौम के लिए अच्छा फैसला है या मुल्क के लिए अच्छा फैसला, तो कहीं भी हो फैसला, उससे कोई मेरे ख्याल में कोई मजायका तो नहीं है। ना सियासी तौर पर कोई ऐसी कतगन है, ना कोई अखलाकी तौर पर ऐसी कतगन है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी कतगन है। तो मैं समझ नहीं पाया इन चीजों को। जब हम इन बातों को करते हैं तो इसके कि हम आवाम को सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए या एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ये बात करते हैं, वरना इसका कोई जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती इस सवाल की। अगर आप समझते हैं, मैं मिसाल के तौर पे, आप अगर समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, तो मियां नवाज शरीफ साहब यार मुस्लिम लीग नून के रूए रवा हैं, और अगर वो अपनी जमात के लिए या अपने दोस्तों के साथ मशावरत के बाद कोई फैसला करते हैं अपनी जमात के फायदे के लिए या मुल्क के फायदे के लिए, तो करने दीजिए यार। इसमें आपको या मुझे क्या एतराज हो सकता है? असल में उस पर एतराज ये उठता है कि मेरे घर का फैसला है ना, तो मेरे घर में बैठ के करो। आप अब फॉर एग्जाम्पल मैं आम मिसाल देता हूं, अपने घर के फैसले हम हमसाए के घर में जाके तो नहीं करते ना, अपने घर में बैठ के करेंगे ना, वो बैठक हमारे घर में लगेगी। तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? क्या किसी और मुल्क की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिसके बड़े किसी और मुल्क में जाके उस मुल्क के फैसले कर रहे हो? कर लेंगे आप बर्दाश्त कर लेंगे आप। ये आपके, मैं आपको बताता हूँ, आपके पहलू में ईरान है, सारी जिंदगी खमैनी साहब फ्रांस में रहे और वहां बैठ के अपनी वो सारा करते रहे इनकलाब को। अब इसमें आप कोई है आपके पास दलील तो मुझे बता दीजिए। हालात की बात होती है ना, हालात पे मुनसर करता है कि कौन किस वक्त किस हालात में है। तो वो मेरे ख्याल में उसमें कोई कदगन तो नहीं थी। मैंने आपको आपके सामने, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। हालांकि उम्र के हिसाब से मुझे बातें याद नहीं रहती, बहुत सारी बातें मेरे ज़हन से निकल जाती हैं, बहुत सारी बातें मेरे नहीं आती, अपना सोच में नहीं आती, समझ में नहीं आती। मंडेला सारी जिंदगी रहा है अपना पाबंद सियासत रहा है, वहीं से बैठ के अपने मुल्क की सियासत करते रहे, अपने लोगों को वहीं से डायरेक्ट करते रहे और उनकी रास्ता दुरुस्त करते रहे। जी सर, बहुत सारी मिसालें होंगी। ये मैं तो आपको मैंने एक दो अभी बताई हैं। मैं इतना ज्यादा मैंने कोई स्टडी तो नहीं किया कि मैं, या ना मुझे ये पता था कि आपने ये सवाल करना, वरना मैं आज दुनिया की भर की ये जो मिसालें थी वो मैं आपके सामने रख देता। नहीं, लेकिन सर आपने मिसालें बहुत अच्छी दी हैं। आपने मंडेला की मिसाल दी, खुमैनी साहब की दी। पहली बात तो सर ये है कि खुमैनी साहब ने उन लोगों से डील नहीं की थी जिनको वो कहते थे कि मैं उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। ये बेसिकली बैठक उनके साथ मियाँ साहब कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने लाहौर की सड़कों पे घसीटना था, ऐसा खुमैनी साहब ने नहीं कहा था। दूसरा ये, वो खुमैनी साहब जो है वो जबरी जिला वतनी पे गए थे फ्रांस, वो अदालत से कॉन्विक्ट होने के बाद, सज़ा पाने के बाद ये कह के कि मैं बीमार हूँ, बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके टिक नहीं गए थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, जो मिसाल आप दे रहे हैं।